हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सर्जिकल क्राफ्ट सीरीज। आज हम देखने वाले हैं ए टू जेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो गायनेकोमास्टिया सर्जरी में यूज होते हैं। तो जब आपका ऑपरेशन का डे होता है तो फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा ऑपरेशन के दिन के सुबह मार्किंग का। तो मार्किंग के लिए हमारे पास अलग अलग कलर्स के स्किन मार्कर्स रहते हैं, जिससे हम आपका ऑपरेटिव एरिया जो है उसमें मार्किंग्स करते हैं कि कहाँ पे से कितना फैट निकालना है, कितना ग्लैंड का साइज है, कहाँ पे आपके अलग अलग कट्स रहेंगे लाइपोसक्शन के लिए, ग्लैंड एक्सिजन के लिए। ये सारी चीज़ें हम मार्क करते हैं। एक बार जब मार्किंग हो जाता है तब हम आपके प्री ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स लेते हैं और फोटोग्राफ्स होने के बाद हम आपको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में एक्चुअल ऑपरेशन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे एक हो गया एनेस्थीसिया पार्ट और एक आपका प्री ऑपरेटिव सेफ्टी के लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें करते हैं। तो एनेस्थीसिया में क्या क्या होता है? एनेस्थीसिया मशीन, जिससे आपका रेस्पिरेशन और एनेस्थीसिया मेंटेन रहता है। फिर मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटर रहता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट का मॉनिटरिंग, आपके ब्लड का ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें उसमें हमें दिखती है। और फिर आता है सिरिंज पंप, जो आपका एनेस्थीसिया का ड्रग है वो एक कांस्टेंट रेट से आपके बॉडी में इन्फ्यूज़ होते रहता है। एक बार जब एनेस्थीसिया दिया जाता है फिर हम कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको आपके बॉडी को लगाते हैं, जैसे कि डीवीटी पंप, जो आपके पैर को एक प्रेशर पंप लगाते हैं जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कंटिन्यूस होता रहे फ्रॉम डाउन टू अप। फिर आता है एक बॉडी वार्मर, एक वार्मर ब्लैंकेट आपके बॉडी पे हम बिछा देते हैं सो दैट इंट्रा ऑपरेटिव टेम्परेचर आपका ड्रॉप ना हो। कोई भी एरिया के लाइपोसक्शन के पहले हम उस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं, विच हेल्प्स इन हीमोस्टेसिस एंड प्लेन क्रिएशन, जगह बना देता है वहां पे। तो दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड, जो एक पंप को अटैच रहता है जिसमें ये गोल घूमता है एंड द वाटर और द इन्फिल्ट्रेशन फ्लूइड इज पंप्ड थ्रू दिस पाइप एंड द कैन्युला इनटू द ऑपरेटिव फील्ड। ये पोर्ट है स्किन प्रोटेक्शन पोर्ट। तो अभी इसका एग्जैक्टली यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ। इतना पोर्ट का पार्ट आपके स्किन के नीचे रहता है और ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जब हमारा ये लाइपोसक्शन का कैन्युला सबक्यूटेनियस स्पेस में जाएगा और जब इसका फ्रिक्शन होगा, जब ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जो इससे हीट पैदा होगी, दैट हीट विल नॉट बर्न द स्किन बट द पोर्ट विल प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम दैट हीट, और उससे आपके स्कार्स बेटर रहेंगे एंड कम से कम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वहां पे इन्फ्लेमेशन रहेगा। इन्फिल्ट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोलिसिस। सो दिस इज द फोर्थ जनरेशन लेटेस्ट डिवाइस फॉर अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस, जिसमें ये उसका हैंडल है एंड दिस इज द कैन्युला। ये कैन्युला स्किन के अंदर जाके दो चीजें मेन करता है। एक तो फैट को अल्ट्रासोनिक हीट के माध्यम से ब्रेक करता है, लिक्विफाई करता है, और जो हीट वहां पे जनरेट हो रही है उस हीट से स्किन भी अंदर से कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो दिस हेल्प्स इन स्किन कॉन्ट्रैक्शन आल्सो एंड फैट लिक्विफिकेशन। एक बार हमने अल्ट्रासोनिक लाइपोलिसिस से फैट मेल्ट कर दिया, अब टाइम आता है फैट को एक्सट्रैक्ट करने का। सो फॉर दैट वी यूज अनदर डिवाइस नोन एज पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन का माइक्रो एयर। दिस इज द लेटेस्ट पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन डिवाइस, जिसमें ये हैंडल होता है और ये कैन्युला रहता है। कैन्युला अंदर से हॉलो रहता है, जो अलग अलग साइजेस, शेप्स और एंगल्स में आते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो ये कैन्युलाज हमारे बॉडी कंटूरिंग के आर्ट में डिफरेंट साइज ऑफ पेंट ब्रशेस की तरह है। जैसे आर्टिस्ट के पास बड़ा ब्रश होता है, छोटा फाइन ब्रश रहता है, उसी तरह से लाइपोसक्शन में बड़े एरियाज के लिए फैट निकालना है तो थिक कैन्युला, या फिर कुछ फाइन कंटूरिंग, फाइन चीज़ें करनी है तो छोटा साइज वाला कैन्युला, कोई कर्व्स में जैसे वेस्ट में हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो बेंड वाले कैन्युलेस। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके लाइपोसक्शन करते हैं। तो लाइपोसक्शन में जो सक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस, द हाई वैक्यूम हाई फ्लो सक्शनिंग डिवाइस। हमारे माइक्रो एयर का जो कैन्युला है, जो फैट लेयर में जाके फैट को सक कर रहा है कैन्युला के एंड से, कैन्युला के एंड को हम ये सक्शन ट्यूबिंग अटैच करते हैं, जहाँ से इसका प्रेशर, सक्शनिंग प्रेशर उस कैन्युला में ट्रांसफर होता है एंड दैट इज हाउ द फैट इज सक्शन्ड इनटू दिस मशीन। ये नीचे कैनिस्टर है जिसमें फैट कलेक्ट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लैंड एक्सिजन। ग्लैंड एक्सिजन के लिए हमें सर्जिकली वहाँ जाके ग्लैंड को कट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स में ये ब्लेड, फोर्सेप्स है जिससे हम चीज़ें पकड़ते हैं, ये कुछ स्किन हुक्स है एंड रिट्रैक्टर्स जो निपल के स्किन को
रिट्रैक्ट करके रखते हैं। ये सीजर्स है, एलिस फोर्सेप्स अगेन टू होल्ड द ग्लैंड, और ये सीज़र है जिससे हम ग्लैंड कट करके वहाँ से निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली जब सारा काम हो जाता है वहाँ से, वापस वो कट क्लोज करने के लिए हम वहाँ पे अराउंड 2 से 3 सूचर्स ले लेते हैं, जिसके लिए नीडल होल्डर एंड दिस इज द सूचर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज या डाउट्स है रिलेटेड टू लाइपोसक्शन या एनी अदर कॉस्मेटिक सर्जरी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।